सरकार से ये चाहते हैं कि जो भी बात हमारी आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पे, माननीय मंत्री जी के पटल से गई है, उसमें आप आदेश करिए और शिक्षा मित्रों को फौरी तौर पर कुछ ना कुछ राहत दीजिए, अध्यक्षों को राहत दीजिए, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में राहत दीजिए और सबसे बड़ी राहत मजबूती, आर्थिक रूप से हमको मजबूत करिए, जिनकी मुझे आवश्यकता है और जिससे हमारा परिवार आगे पल सकता है, बढ़ सकता है, जिसके बल पे हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। जो परिवार पूरे दिन पूरी रात मेरी तरफ देखता है और हम उसको कुछ नहीं कर पाते हैं, कातर भरी निगाहों से वो देखता है कि पिताजी हमको दवा दे देंगे, अच्छा बस्ता दिला देंगे, अच्छा कपड़ा दिला देंगे, अच्छा स्वेटर दिला देंगे, लेकिन मैं अपने आपने और नहीं दे पा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम निश्चित रूप से अब उस आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करें और जो हमारे साथी इधर उधर हैं उनको उनके मूल विद्यालय भेजने का प्रयास करें। महिलाओं की बड़ी समस्या है, उसमें सुधार हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया था और मुझे भरोसा है, उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय मंत्री जी का स्नेह हम लोगों को मिले और हमारी समस्याओं का समाधान हो। पुनः जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जिन लोगों ने भी हमारे विषय को समझा है, हमारी दर्द को महसूस करके अपनी बात सदन में रखा है, ऐसे सभी महान विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और आगे हमारी अपेक्षा रहेगी कि निश्चित रूप से हमारे दर्द में आपका जो है मलहम लगता रहे, आपका शाब्दिक मलहम लगे, जिससे हमारा हृदय का जो आघात है वो निश्चित रूप से सही रहे और कम होता रहे। हमें एक ऐसा संजीवनी दे जिससे शुक्ला जी मेरा सवाल है शिक्षा मित्रों से भी, 2000 आगे मेरा शिक्षा मित्रों से भी सवाल है। आज 2014 में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, पूरे प्रदेश में उनकी सिर्फ 5 सीटें आती हैं और लोकसभा चुनाव बाद शिक्षा मित्रों को नियमित कर देते हैं। 2017 का चुनाव आता है, अखिलेश यादव 44 सीटों पर सिमट जाते हैं। एक ऐतिहासिक हार होती है समाजवादी पार्टी, ऐतिहासिक हार कहेंगे जब से समाजवादी पार्टी बनी। बीजेपी 325 सीटें जीत जाती है और बीजेपी कहती है कि शिक्षा मित्र समाजवादी पार्टी के एजेंट थे। जाने कौन सी थ्योरी है, एक तरफा चुनाव में जीत होती है और वोटर एजेंट बना रह जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सा गणित है, कौन सा भाग है। विधायक जी भी समझ रहे होंगे कि एक मिश्रा जी ये विषय हमारा दलगत है। दलगत बात नहीं है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अरे आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिलता है 17 में, 14 में, 22 में, और उसके बाद भी अपने ही कर्मचारियों का मैं वही आ रहा हूं। ये विषय व्यवस्था का है, ये विषय चुनाव का है, ये विषय, इन विषयों पर आरोप प्रत्यारोप चलता है। कभी कोई कर्मचारियों पर आरोप लगाएगा, कभी कोई जनता पे आरोप लगाएगा और ये चुनाव है, चुनाव में हवा बह रही है और कहां बह जाएगी इसका कोई पता नहीं होता है। एकदम कर्मचारी निष्पक्ष होता है, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत उनको दिखा तो उन्होंने कहा। जब बैलेट का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर का स्पष्ट है, तो उसमें हमें लगता है कि माननीय विधायक जी के लोग बहुत आगे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमसे उस दिन भी कहा था, तो उनको लगा कि कर्मचारियों ने मेरा विरोध किया, लेकिन उस कर्मचारी में केवल शिक्षा मित्र ही नहीं है, कर्मचारी में राजस्व कर्मचारी है, बेसिक एजुकेशन का कर्मचारी है, पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी है, पंचायत का कर्मचारी है, प्रशासनिक का कर्मचारी है। का मसला था वो विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद लोकसभा के बाद लागू कर दी। वो भी तो कर्मचारी थे, उनने भी तो वोट दिया बैलेट में। अकेले शिक्षा तो थे, कर्मचारी है। तो ऐसा नहीं है। मेरा अनुरोध जो सरकार है उससे है, मेरा आपको सरकारी देगी। मैं के पास लगा हूं कि हमारे समस्या का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल विधायक जी, कुल मिलाकर बात यह है कि इनका भला कैसे हो, आपने मांग रखी है, इसके लिए सभी शिक्षा मित्र आपके आभारी है। इनका काम हो जाए और बढ़िया बात है। मुख्यमंत्री जी भी शायद कुछ इन्हें देने का मन बना चुके हैं, शायद मन भी बन जाए। मेरा मानना है कि और भी कई लोग हैं जिनकी आवाज सदन में उठनी चाहिए, जैसे कि ग्राम प्रहरी है, गांव का चौकीदार है, जिसे कहते थे नेताजी ने एक बार उन्हें साइकिल वाइकिल दी, तो जब भी उन्हें हम इकट्ठा करते हैं तो वो कहते हैं पिछली सरकार में उनसे वादा किया गया नियमित होंगे, उन्हें कुछ नहीं मिला। इस दौरान जो 5-7 वर्ष का शासन चला है,
2022 में मैंने जोर शोर से जब मुद्दा उठाया तो 2000 रुपया अनुदेशक के बढ़ गए होंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अनुदेशक का भी सवाल जरूर पटल पर रखें। अनुदेशक को 9000 रुपया मिलते हैं, इस प्रदेश की विडंबना समझिए कि जो प्राथमिक में शिक्षा मित्र पढ़ाता है उसे 10,000, जूनियर में अनुदेशक पढ़ाता है उसे 9,000, और डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाता है उसे सरकार 5,000 देती है। मतलब आपने उड़ते हुए शिक्षा में, उठती हुई शिक्षा में गिरता हुआ वेतनमान पहली बार सुना होगा। मैंने आपसे शायद एक बात अभी थोड़ी देर पहले सुकुमार जी कही, और मैं उस बात को नहीं कह